खतरा टल गया, बाजार की बड़ी रिकवरी। 1753 पॉइंट्स की आज के इंट्राडे से लो से रिकवरी दी 100x ने। क्या वाकई खतरा टल चुका? माड़ी 125% का गेन। नेशनल बैंक, हबीब बैंक, प्रीमा और साजगार, ये वो टॉप शेयर्स हैं जिन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो एक्चुअली आज की जो रिकवरी है उसका सबसे बड़ा क्रेडिट, 100% क्रेडिट जाता है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान को। आउटस्टैंडिंग रिजल्ट रहा, कारोबार का आखिरी दिन और बाजार जहां पर गिरने की तैयारी में था, 1303 पॉइंट्स का खसारा था इंट्राडे। 1,13,716 पॉइंट्स की सतह को छू लिया उसने। वहां पर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के पहले क्वार्टर के रिजल्ट ने यकसर सूरत हाल को बदला और बड़ी तेजी से बदला। पहला क्वार्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125% का इजाफा देखा गया। इस इजाफे के बाद कंपनी ने जो गेन किया वो 22 अरब 11 करोड़ रुपया पहले क्वार्टर में, 9 अरब 82 करोड़ रुपए के मुकाबले में ईयर ऑन ईयर बेसिस की बुनियाद पर। लेकिन कोई कैश पे आउट नहीं किया कंपनी ने। इसके साथ साथ दूसरा भरपूर तावन रहा HBL। और आज का दिन बैंक्स का दिन था। एक बार फिर से बैंक्स का दिन। आज की रिकवरी का क्रेडिट 100% क्रेडिट बैंक्स का। HBL जो कि टॉप कंट्रीब्यूटर था इन टर्म्स ऑफ पॉइंट कंट्रीब्यूशन, 100x की स्टेबिलिटी में 186 पॉइंट्स की उसने कंट्रीब्यूशन की। मीज़ान 95, MCB बैंक 87 पॉइंट्स, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान 76 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन थी और बाजार को आज संभाला है। टोटल बैंकिंग सेक्टर ने आज 401 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। दूसरे नंबर पर जो रोल ओवर सेटलमेंट थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर, उसका आखिरी दिन और वोलेटाइल बाजार का होना, उसका क्रेडिट इस आखिरी दिन रोल ओवर सेटलमेंट को जाता रहा है। बाजार का डाटा आज बढ़ा है और उस बढ़ने की वजह टोटल रोल ओवर सेटलमेंट है। नंबर 3, बाजार आज के 450 पॉइंट्स की रिकवरी के बाद, जो कि डे ऑन डे बेसिस पर है, नेट 2,916 पॉइंट्स की कमी कर गया इस आउटगोइंग वीक में। हफ्तावार बुनियादों पर जहां पर पिछले हफ्ते में हमने 2,600 पॉइंट से ज्यादा की रिकवरी देखी और उससे भी पिछला जो हफ्ता था वहां पर 4,000 पॉइंट्स की मनफी कंट्रीब्यूशन थी। डाउन साइड कंट्रीब्यूट किया था 100x ने। और ये तीन लगातार हफ्ते काफी ज्यादा वोलेटाइल देखे गए हैं। किसी भी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है बाजार में। मंथ ऑन मंथ बेसिस पर अगर हम बात करें तो अप टू डेट आज की दिन तक अप्रैल के लिए 1% की कमी है 100x में। आज के दिन अगर हम डाटा देखें बाजार का तो वो 10% का गेन है हुजम में। लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द बाजार ताकत का तवाज़ुन बिगड़ा हुआ है, स्टिल अभी भी बिगड़ा हुआ है। 100x कंपोजिशन 100 शेयर्स में आज ट्रेड था, 52 की कीमतों में कमी रही है, 44 में इजाफा, 4 आज शेयर्स अनचेंज रहे। ओवरऑल पूरे बाजार का हुजम अगर हम देखें तो वहां पर इजाफा देखा गया 10% का। 441 शेयर्स में आज खरीदो फरोख्त थी और इस 441 शेयर्स में 204 शेयर्स की कीमतों में कमी रही। 182 कीमतों की स्टॉक्स की कीमतों में इजाफा, जबकि 55 शेयर्स अनचेंज पाए गए हैं। वॉल्यूम्स का जहां तक तल्लक है तो उसका कनेक्शन रोल ओवर सेटलमेंट है। खतरा अभी टला नहीं है। अपकमिंग नेक्स्ट वीक से, मंडे से बाजार का जो रुझान रहेगा, अगर उसको हम सम अप करें तो ओवर द वीकेंड 2 दिन है, हफ्ता और एतवार, और इन 2 दिनों में न्यूज़ का फ्लो क्या रहेगा जियोपॉलिटिकल टेंशंस के हवाले से, उसका इम्पैक्ट हम मंडे को शेयर बाजार पर देखेंगे और बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखेंगे। अभी स्टिल डाउन साइड बाजार का जो सपोर्ट है, बहुत ट्रेंड चेंजिंग सपोर्ट है, वो 1,10,000 पॉइंट्स के आसपास है। ऑलमोस्ट 5,000 पॉइंट्स की दूरी बना रखी है यहां पर और 5,000 पॉइंट्स की दूरी है अपर साइड जो उसकी बड़ी रेजिस्टेंस है। लेकिन इस तमाम के बावजूद यहां पर वॉल्यूम्स में कोई पिकअप नहीं देखी जा रही और स्टिल हम देख रहे हैं कि कुछ बाजार के सेक्टर्स, जिसमें ऑयल सेक्टर है, फर्टिलाइजर सेक्टर है, कंटिन्यूसली डाउन साइड मूव कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है
बाजार 100x की अगर हम बात करें तो इस रेंज में फंसा हुआ है, लेकिन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट कुछ सेक्टर्स का फैसला काफ़ी मायूस कुन है, जैसे कि फर्टिलाइज़र और ऑयल सेक्टर हैं। तो दोस्तों, हमें निगाह रखनी होगी ओवर द वीकेंड न्यूज़ का फ्लो क्या रहता है, और वैसा ही मार्केट का बिहेवियर हमें मंडे को मिलेगा, क्योंकि बाकी तमाम फैक्टर्स, एनालिसिस, रिसर्च इस वक्त बाजार ने साइड पर रख दी है, और इस डेवलपमेंट का इम्पैक्ट बहुत बड़ा है और इंस्टेंट इम्पैक्ट है, जिसको अभी मज़ीद बाजार को जज़ब करना है। हमें वो ड्यू टाइम उसको देना चाहिए जज़ब करने का, कि पूरी तैयारी से इस इम्पैक्ट को वो जज़ब करे और हमें एक क्लियर डायरेक्शन दे। इस वक्त आज जो बम्पर था रिजल्ट, जैसे कि नेशनल बैंक का था, एचबीएल का रिजल्ट भी आउटस्टैंडिंग रहा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में पहला क्वार्टर 10.52% का इजाफा, 16.63 अरब रुपया कंपनी ने गेन किया। 4.5 रुपये का कैश भी पे किया है एचबीएल ने। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो आज के जो मनफी रिजल्ट थे, मोस्टली रिजल्ट्स आज नेगेटिव थे, जैसे कि अलगाजी ट्रैक्टर्स और उसके क्वार्टर का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कमी रही। माड़ी एनर्जीज का 9 महीने का रिजल्ट आज अनाउंस हुआ और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9.87% की कमी कर गया। 46 अरब 53 करोड़ रुपया कंपनी ने गेन किया, 51 अरब और 63 करोड़ रुपए के मुकाबले में। मिल्लत ट्रैक्टर्स का रिजल्ट 9 महीने का था, 41% का ड्रॉप रहा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में इस 9 माह के लिए। आगे बढ़े तो निशात पावर का रिजल्ट रहा और कंपनी को खसारे का सामना करना पड़ा। कोटादू पावर कंपनी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 9 माह का 35% की गिरावट रही। दोस्तों, आज के दिन जहां पर सबसे जो हमारी टॉप स्टोरी है इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव डेवलपमेंट, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फाइनली रिक्वेस्ट की और बड़ी रिक्वेस्ट की है चाइना को कि वो रोल ओवर करे उसका जो मेच्योरिंग डेट है, जो मेच्योर हो रहा है, उसको बराह करम मज़ीद एक्सटेंशन दी जाए। यही नहीं, और इसका जो साइज है वो बढ़ाया जाए। $4.3 बिलियन मज़ीद करेंसी स्वैप एग्रीमेंट के ज़रिए दिए जाएं। तो देखते हैं ये क्या फैसला लेती है गवर्नमेंट ऑफ चाइना इस रिक्वेस्ट को लेकर। बाई या सेल, और हमारा आज का जो टॉप शेयर है, जो कि आपने थंबनेल पर देखा, माड़ी एनर्जीज 610 रुपए के आर पार रहा आज स्टॉक, पेनिट्रेट किया डाउनसाइड। 616 रुपए की क्लोजिंग थी स्टॉक की आज की जब कारोबार का अख्ताम हुआ। स्टिल अभी वॉच एंड सी की पॉलिसी बहुत कारगर रहेगी स्टॉक में नई एंट्री लेने के लिए। रुका नहीं है, अनसर्टन पीरियड है, और इस अनसर्टन पीरियड में बेस्ट स्ट्रेटजी है कि वॉच एंड सी की स्ट्रेटजी को लिया जाए ताकि रिस्क कंट्रोल में हो। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिसका रिजल्ट आउटस्टैंडिंग था, अभी हमने उसमें बात की। प्राइस ट्रेंड क्या है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का? ऑलमोस्ट इस सारे ट्रेंड की ऑलमोस्ट हाईएस्ट लेवल के ऊपर आज उसकी क्लोजिंग थी। कंट्रीब्यूशन दी उसने 100x को। अपसाइड पोटेंशियल नेशनल बैंक का अगर हम मिड टर्म के लिए बात करें तो वो आगे चला गया, लेकिन हम बात कर रहे हैं इस वक्त शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए। शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में नेशनल बैंक को 92 रुपए का सामना है एक रेजिस्टेंस का। एक्सक्यूज मी। एचबीएल, और एचबीएल आज जबरदस्त बूम देकर उठा। अपसाइड पोटेंशियल, टारगेट प्राइस के लिए हमें जाना होगा 165 रुपए की सतह शॉर्ट टर्म के लिए। स्टॉक नंबर 5 प्रीमा, और प्रीमा आज का हमारा चौथा स्टॉक है। 91 रुपए के बाद अगला पॉसिबल टारगेट स्टॉक में रह सकता है। बाउंस बैक किया कल की बड़ी गिरावट के बाद, और बहुत सारे यहाँ पर नए सरमायाकार, उनका रुझान दिन ब दिन बढ़ रहा है। जैसे स्टॉक नई से नई बुलंदी को छू रहा है, तो नए सरमायाकार इस ऑल टाइम हाई लेवल्स पर सरमायाकारी करने में बिल्कुल खौफ नहीं रखते, बिल्कुल हिचकिचा नहीं रहे। अगला शेयर सासगार इंजीनियरिंग, 11 रुपए कैश पे कर रखा है। 29 अप्रैल को एक्स होगा 11 रुपए से अपसाइड। कल की 2 दिन की डिक्लाइन के बाद स्टॉक ने आज बाउंस बैक लिया। 1400 रुपया शॉर्ट टर्म के लिए रेजिस्टेंस लेवल रह सकता है स्टॉक में। दोस्तों, आज के लिए इतना ही।
मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी, यानी कि 28 अप्रैल को। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।